Students, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Fawad, lecturer of Maths Noor School and College Mansehra. स्टूडेंट्स प्रीवियस हमने डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमें उसी डिस्टेंस फार्मूला से हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल को, हमने रेक्टेंगल को, हमने स्क्वायर को, तो डिफरेंट फिगर्स को जो है वो डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव किया। क्योंकि जब हमारे पास लेंथ सेम आ जाती हैं, साइड सेम आ जाती हैं, तो फिर डिफरेंट जो भी आगे फिगर बन रही है उसके हवाले से हमने बाय लेंथ फाइंड करते हुए उसको प्रूव कर दिया कि अब ये हमारे पास रेक्टेंगल है, अब ये स्क्वायर है, अब ये ट्रायंगल है, जो भी है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसको हमने प्रूव कर दिया था बाय डिस्टेंस फार्मूला। आज जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है, न्यू एक प्रूफ है, सिंपल सा हम वो कर देते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस पर क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। Coordinates of the point that divides the line segment in the given ratio। अब हमने coordinates of the point that divides, उस coordinate के point find करने हैं that divides जो the line segment in the given ratio, कि वो किसी line segment को किसी ratio के साथ अगर divide करे, जो point किसी line को, जो पॉइंट लेट से मैं ए टू बी कोई लाइन ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर, ए टू बी अभी सिंपली आपको समझाने के लिए, यहाँ पर मैं कोई पी पॉइंट एक्स, अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट है प्लेन में x1 y1, तो ये जो बी पॉइंट है ये x2 y2 है। और कोई पॉइंट उसे क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को मैं इसको एक्स वाई का नाम दे देता हूँ इन पॉइंट्स को, देट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करें इन द गिवन रेशियो, इस रेशियो को मैं m1 इसको और इसको m2 का नाम दे देता हूँ। अब हमने असल में इस रेशियो को यूज़ करते हुए या रेशियो थ्योरम को यूज़ करते हुए, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा, 9th मेरे ख्याल में पढ़ा, उसको यूज़ करते हुए यहाँ से इस पॉइंट एक्स वाई को जो है वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। मैं फिर बता देता हूँ, काम ये है हमारा कि अगर कोई पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है किसी रेशियो के साथ, विच इज़ रेशियो m1 रेशियो m2, उसको यूज़ करते हुए रेशियो थ्योरम को या रेशियो को यूज़ करते हुए हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, मीन्स के x और y हमने फाइंड करने। और ये इंटरनली जो है वो अगर इसको डिवाइड करे, क्या करे इंटरनली, मीन्स के देख सकते हैं आप इधर जो है वो इस लाइन पर ए बी को ये पॉइंट P ऑफ एक्स वाई क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब उसके लिए मैं एक प्रॉपर डायग्राम बना के यहाँ से आपको प्रूफ बता देता हूँ स्टूडेंट्स। हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर देता हूँ स्टूडेंट्स विच इज़ ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास वो x1 y1 है लेट से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई दूसरा पॉइंट कंसिडर करता हूँ, यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट कंसिडर किया जाएगा इधर B, ठीक है, यहाँ पर मैं कंसिडर कर देता हूँ विच इज़ पॉइंट B, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हैं। अब इन दो लाइन, इनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या इसको आप ज्वाइन कर दें A to B, जो है वो इसको क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वो लाइन है जैसे अभी मैंने वहाँ पर ड्रा की। अब इसी तरह इसके मिडिल में आप एक पॉइंट कंसिडर करें, पॉइंट कंसिडर करें यहाँ पर P ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप इसके जो है वो ये समझ लें कि हम प्रोजेक्शन ड्रा कर रहे हैं या परपेंडिकुलर्स ड्रा कर दें ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे, ये ऐसे और ये यहाँ से ऐसे, ठीक हो गया। अब इनको नाम दे दें, मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर Q, आप कोई से भी नाम दे सकते हैं, M R, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइन QR और ड्रा कर देता हूँ इसी पॉइंट, इस पॉइंट B से एक पैरेलल लाइन जो है वो QR के यहाँ तक ड्रा कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ C, इस पॉइंट को जहाँ पर ये P M को कट कर रही है L, ठीक, ये मेरा ओरिजिन है O, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चूंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मींस के एक्स वाई को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और रेशियो सॉरी मैं भूल गया,
ये कट कर रहे हैं किसी रेशियो, डिवाइड कर रहे हैं रेशियो M1 के साथ, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है रेशियो M2। ये यहाँ से यहाँ तक रेशियो M1 है और यहाँ से B तक जो है वो रेशियो क्या है M2। मैंने थोड़े से डायग्राम जो है वो हाथ से बनाई है, तो आप प्रॉपर जो है वो बुक में भी बनी हुई है, तो अलबत्ता प्रॉपर आप डायग्राम बना सकते हैं। तो रेशियो यहाँ से यहाँ तक जो है वो M1 है और यहाँ से आगे B तक जो है वो P to B क्या है M2 है। अच्छा, अब रेशियो थ्योरम की तरफ आते हैं। पहले अगर देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक ये x है स्टूडेंट्स, और ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल y है, तब आपने P ऑफ एक्स वाई ये पॉइंट्स लिए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं रेशियो थ्योरम की तरफ। रेशियो ये कहती है कि अगर M1 ट्रायंगल, हम रेशियो थ्योरम पे जाने से पहले मैं आपको ट्रायंगल बता देता हूँ कि हम ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं ए सी और ये बी, मीन ये टोटल ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं जिसके साथ हमारा कंसर्न है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी। ठीक है, इस ट्रायंगल के साथ हमने टोटली इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है। मैं ये शेडेड पोर्शन यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ तक ये टोटल ट्रायंगल सॉल्व करनी है हमने स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब इसमें आपने रेशियो थ्योरम पढ़ा है कि किसी साइड को अगर रेशियो के साथ डिवाइड कर दें तो वो सेम रेशियो के साथ, इक्वल रेशियो के साथ, तो सेकंड भी। तो ये रेशियो थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है। अगर M1 जो है वो रेशियो डिवाइड करेगी M2 को, तो ये हमारे पास फिर इक्वल होगी साइड्स उसके रिस्पेक्टिव अगर ले ली जाएँ, तो ये AP डिवाइडेड बाय B PB होगी। ठीक है, अगर इसी तरह इसकी दूसरी साइड की बात की जाए तो ये रेशियो C to L और L to B भी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। C to L और L to B भी सेम होगी। अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं CB और QR, तो फिर ये रेशियो भी स्टूडेंट्स हमारे पास सेम होगी Q to M और डिवाइडेड बाय MR। ये रेशियो इक्वल, मैं फिर बता देता हूँ। अगर रेशियो M1 M2 को डिवाइड कर रही है सेम, ये रेशियो हमारे पास इक्वल होगी AP ओवर BP, क्योंकि यही रेशियो हम ले रहे हैं और यही A to P और P to B ले रहे हैं। अच्छा, ये अगर सेम रेशियो है तो यही रेशियो हमारे पास फिर इक्वल होगी C to L और L to B, दूसरी साइड को सेम रेशियो के साथ डिवाइड करेगी। अच्छा, फिर Q to ये C to B और C to B ये लाइन और ये Q to R ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, तो फिर Q to M और M to R ये रेशियो भी सेम होगी। अच्छा, अब हमारे पास स्टूडेंट्स Q to M क्या है, विच इज़ इक्वल्स टू, अगर Q to M की बात की जाए तो ये OQ प्लस OM है कि नहीं, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरिजिन तक OQ या QO और प्लस O to M यहाँ तक, QM की अगर बात की जाए तो ये OQ या QO और प्लस OM डिवाइडेड बाय, अगर मैं इस MR की बात करूँ तो ओरिजिन से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास O से R और माइनस OM कर दूं तो पीछे ये रेशियो, ये पोर्शन बचेगा कि नहीं, मीन इस टोटल में से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टोटल में से अगर मैं ये OM वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पीछे ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। तो मीन हमारे पास ये बचेगा स्टूडेंट्स OR माइनस OM। ठीक है। अच्छा, अब यही रेशियो चूँकि सेम हम रेशियो लेते आ रहे हैं कि ये इसकी इक्वल है, डिवाइड करेगी इक्वल रेशियो के साथ, ये इसको इक्वल रेशियो के साथ, ये इसको, तो यही है हमारे पास M1 डिवाइडेड बाय, असल में M1 डिवाइडेड बाय M2 है, विच इज़ इक्वल्स टू। अब OQ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, O से Q तक या Q to O, ये हमारे पास असल में -x1 है, क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो अब क्या है, x नेगेटिव होगा। यहाँ पर x क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये माइनस x1 और प्लस OM अभी मैंने आपको बता दिया ये P ऑफ एक्स वाई तब है कि जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये x है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है वो, या ये यहाँ से यहाँ पर x एक्सिस पे ये है x और ये y एक्सिस पे ये टोटल जो है वो क्या है, y है, मीन्स ये हमारे पास क्या है, x ओवर OR, O से R तक, R मीन्स कि ये B का, तो ये हमारे पास क्या है, x2 माइनस, और ये विच इज़ OM, तो OM हमारे पास है ही क्या स्टूडेंट्स, x है। अब इसको सॉल्व कर दें, आपको क्वेश्चन आपका जो है वो प्रूफ आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा।
तो इसको अरेंज कर दें, विच इज़ m1 डिवाइडेड बाई m2 विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, m1 x2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू m2 इंटू एक्स माइनस x1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दें m1 x2 माइनस m1 x विच इज़ इक्वल्स टू m2 x माइनस m2 x1, ठीक है। अब x वाले एक जगह पे कर दें, x वाला एक ये है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x1 वाला ये है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, मीन ये m1 x2 तो ये इस साइड पे आया तो प्लस m2 x1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू ये m2 x और ये साइड पे आया तो प्लस m1 x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये m1 x2 प्लस m2 x1 विच इज़ इक्वल्स टू, इनको अरेंज कर दें तो मैं लिख सकता हूँ m1 x प्लस m2 x दोनों पॉजिटिव ही है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 विच इज़ इक्वल्स टू x कॉमन लें तो m1 प्लस m2 और ये x कॉमन ले लिए, ये इधर भी डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये इधर भी डिवाइड हो जाएगा टोटल m1 प्लस m2, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपको जो है वो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा विच इज़ m1 x2 और प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये आपने x कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड कर दिया। इसी तरह सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर फाइंड सेम चलेंगे तो वो हमारे पास होगा m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपने इस पॉइंट के जो पॉइंट हमने जो है वो कंसिडर किया था जो डिवाइड कर रहा था इंटरनली किसी सेम रेशियो के साथ एक्स वाई, तो ये हमने फाइंड कर दिया। अगर स्टूडेंट्स हम इसको एक्सटर्नली डिवाइड करें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दे डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स पी ऑफ x1 y1 q ऑफ x1 y1, इसी तरह p ऑफ x1 y1 और q ऑफ x1 y1 अगर एक्सटर्नली करें इन द रेशियो m1 रेशियो m2, m1 और m2 इज़ नेगेटिव आर, और m1 और m2 हमारे पास क्या कंसिडर किए जाएंगे, नेगेटिव, और फिर वो जो पॉइंट आएंगे ये तो इंटरनली है, ये क्या है इंटरनली बुक में मेंशन है, और ये क्या अब मैं एक्सटर्नली की बात कर रहा हूँ कि अगर एक्सटर्नली कोई पॉइंट जो है वो m1 और m2 को किसी रेशियो के साथ डिवाइड करे, कोई पॉइंट m1 और m2 रेशियो के साथ डिवाइड करे किसी लाइन सेगमेंट को, तो वो फिर फॉर्म बनेगी हमारे पास m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 और m2 जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जस्ट m1 माइनस m2, ठीक है। और इसी तरह m1 y2 माइनस m2 y1 और डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, तो ये एक्सटर्नली के लिए मैंने आपको साथ बता दिया कि जब आप इंटरनली करेंगे तो ये टोटल प्रूफ जो है वो मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर एक्सटर्नली की अगर बात की जाएगी तो m1 माइनस m2 मीन के बुक में मेंशन है ये पॉइंट के यहाँ पर ये m1 और m2 क्या कंसिडर किए जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है जी, ये एक्सटर्नली के लिए। अच्छा, तो मैं जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, कि हमारे पास एक लाइन हो ए टू बी, एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई जो है वो किसी रेशियो के साथ डिवाइड कर रहा है m1 m2 रेशियो के साथ, ठीक है, गिवन रेशियो जो भी हो m1 m2 रेशियो के साथ हमने गिवन रेशियो m1 और m2 रख दी, डिवाइड कर रहा है तो ये p ऑफ एक्स वाई ये पॉइंट कंसिडर करें। उसके लिए मैंने एक पॉइंट x1 y1 कंसिडर किया और b पॉइंट x2 y2 कंसिडर किया। अब p कोई पॉइंट कंसिडर कर दिया एक्स वाई, ठीक है जी। अब वो m1 रेशियो के साथ a टू p जो है वो डिवाइड कर रहा है और m2 रेशियो के साथ p टू b जो है वो m1 डिवाइडेड बाय m2 रेशियो हमने कंसिडर की। फिर उसके लिए ये आपने x पे ये इनकी परपेंडिकुलर्स ड्रा कर दिए। अब अगर देखा जाए तो ये असल में p l जो है वो हमारे पास पैरेलल है ac के, और इसी तरह cb जो है वो qr के पैरेलल है, ये लाइंस हमने ड्रा कर दी। तो ये r इनको नाम दे दिए, ये q m और r, ठीक है। इसी तरह एक मैंने लाइन यहाँ से यहाँ तक b तक जो है वो ड्रा कर दी पैरेलल टू qr। अब मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहा हूँ, ट्राइंगल ACB को, उसमें रेशियो थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। m1 डिवाइडेड बाय m2 हो अगर किसी एक साइड की रेशियो, तो दूसरी साइड की सेम जो है वो रेशियो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो AP डिवाइडेड बाय PB या CL डिवाइडेड बाय LB विच इज़ इक्वल टू QM डिवाइडेड बाय MR, क्योंकि ये भी आपस में पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल है। फिर इसी तरह
क्यू एम जो है वो ओ क्यू प्लस ओ एम के इक्वल है और एम आर ओ आर माइनस ओ एम के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से ओ एम ओ क्यू प्लस ओ एम और इसी तरह क्यू ओ आर जो माइनस ओ एम करेंगे तो तब एम आर की वैल्यू आएगी। अब ये सेम है M1 डिवाइडेड बाई M2 है, यहाँ से हमने उठा दिया रेशियो को। अब ओ क्यू जो है वो हमारे पास -x1 है क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो अब सेकंड है, तो यहाँ पर -x1 प्लस ओ एम जो है वो यहाँ से यहाँ तक ये x है, x ओवर M2 जो है वो ओ आर, ओ से आर तक जो है वो मेरे पास क्या है x2 है और माइनस जो ओ से m है वो क्या है x मैंने मेंशन किया। अब जस्ट जो है वो इसको इधर और इसको उधर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल को सॉल्व किया, x और कोऑर्डिनेट आ गया, फिर y जो है वो इसी तरह से हम लिख दिया। ये इंटरनली जो है वो अगर कोई लाइन सेगमेंट जो है वो उसको डिवाइड करती थी और एक्सटर्नली के लिए मैंने आपको बता दिया कि M1 और M2 जो है वो नेगेटिव कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग और एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद हैं। एक लास्ट वन टॉपिक है मीडियन वाला, वो भी इंशाल्लाह कंकरेंसी वाला, मीडियंस बाइसेक्टर वाला, वो भी पहले इसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसको सॉल्व करके प्रूव करके फिर उसके साथ जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व किए जाएंगे। इसमें अगर किसी भी जगह पर कोई स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट को मसला हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है।